क्या नाम बाबूजी आपका? नवीन नागर चतुर्वेदी। मैं अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा का वरिष्ठ महामंत्री हूँ। जी। लगातार कॉरिडोर का बनाने का कुछ लोग समर्थन भी कर रहे हैं, कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं। खासतौर पर गोस्वामी समाज कॉरिडोर का विरोध कर रहा है। क्यों विरोध हो रहा है? ऐसा है, केवल गोस्वामी समाज ही विरोध नहीं कर रहा है, बल्कि आम जनता विरोध कर रही है। ये जो आपको दृष्टिगोचर हो रहा है, ये प्रशासन की मिलीभगत से उसको दर्शाया जा रहा है। इन्होंने सारी मीडिया को खरीद रखा है और आज ये स्थिति है। एक यहीं की स्थिति नहीं है। पूर्व में बद्रीनाथ, केदारनाथ, चारों धामों का अधिग्रहण किया था। वहां भी हम लोगों ने काफी प्रदर्शन किया था और विधानसभा में इन्होंने प्रस्ताव भी पारित कर दिया था। यहाँ तो अध्यादेश लाए हैं, लेकिन उसके बाद हम लोगों ने वहां मजबूर किया और मजबूर करने के बाद विधानसभा में ही उस प्रस्ताव को वापस लेकर के चारों धामों का अधिग्रहण निरस्त किया गया था। ऐसे ही इन्होंने उज्जैन में किया। उज्जैन में भी इन्होंने टिकट और लगा दी। यहाँ तो तीर्थ पुरोहितों के हितों पे, गोस्वामियों के, सेवायतों के हितों पे कुठाराघात हो रहा है। जानबूझ करके एक जो सनातनी सरकार है, वो हिंदुओं के हितों को ही नेस्त नाबूद करने पर तुली हुई है। आज यहाँ लाखों यात्री आते हैं। हम लोगों ने यहाँ पर, उस समय सरकार नहीं थी, उस समय हम लोग तीर्थ यात्रियों को घरों से निकाल निकाल करके लाते थे, उन्हें तीर्थ की महत्ता बताते थे। तब जा करके यहाँ पर आज इतनी भीड़ तीर्थ के लिए आती है। ये उसको पर्यटन के रूप में बदलना चाहते हैं। पर्यटन में जो यात्री आता है, ऐश मौज के लिए आता है। तीर्थ में तीर्थ की भावना से आता है। ये भावना को ही नष्ट करने पर तुले हुए। जैसा कि पूर्व में अभी जो 16 से यहाँ मुंसिफ प्रशासन जो वैधानिक रूप से यहाँ के सारे प्रशासन को चला रहा है और जिला प्रशासन उनका सहयोग दे रहा है। हमारे जो सेवायत हैं वो उसमें किसी भी तरह की सहभागिता नहीं ले रहे हैं, क्योंकि इस समय उनका चुना हुआ जो उनका विधान है उसके अनुरूप यहाँ कार्य नहीं हो रहा है। तो आप उनको दोषारोपण नहीं कर सकते। आप इसके लिए खुद जो प्रशासन है वही जिम्मेदार है। उनको चाहिए कि यहाँ की व्यवस्था को सुधारें। मंदिर की सेवा या पूजा यहाँ के सेवायतों का अधिकार है, वो उसको संभालें। आप बाहर कंट्रोल करना आपका दायित्व है। आप टैक्स गवर्नमेंट का लिए लेती है, जनता के हितों के लिए लेती है। मुस्लिम काल में भी यहाँ पर ऐसा ही आघात किया गया था। गोविंद देव जी, बिहारी जी, यहाँ से सेवायत उनको ठाकुर जी को बचा करके राजस्थान ले गए थे। बाद में जब यहाँ पर वो हुआ तो फिर यहाँ पे स्थापित हुए। तो ये तो मैं तो ये अच्छा था। ये हिंदूवादी सनातनवादी सरकार है, इससे तो वो अच्छा था। कम से कम हमारा धर्म तो बचा हुआ था। हमारे लोगों ने, जो हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किया, आज उसी को मिटाने पे लगे हुए हैं। और खास करके ये ब्राह्मणों का तो अस्तित्व मिटाने पे। और अगर जो ये कर रहे हैं, ये इनकी मंशा फलीभूत नहीं होगी। और हमको सर्वोच्च न्यायालय पे पूरा विश्वास है और वो दूध का दूध, पानी का पानी करेगी। और पूर्व में भी इन्होंने गिरिराज जी का अधिग्रहण करने की अखिलेश जी के टाइम में की थी, यहाँ की थी। उस समय हमने वहां प्रदर्शन किया था गोवर्धन में। करीब 10,000 हम लोगों ने मीटिंग की थी अखिल भारतीय के माध्यम से। सब लोग सहयोगी थे। आज पुनः हम अगर ये नहीं करेंगे तो पहले हम हर जिला स्तर पे हमारी युवा सभा जो है वो ज्ञापन देगी, रामेश्वरम से लगा करके और मार्तंड तीर्थ तक। और हम तो वहां भी गए कश्मीर में पिछले साल और वहां भी संघर्ष करके आए। तो हमारा तो ये है, अगर ये नहीं माने तो 4 तारीख को हम यहाँ पर जन आंदोलन करके और सभा करके और इस गूंगी बहरी सरकार को जगाएंगे कि अभी भी आप मान जाइए और हिंदुओं के हितों पर कुठाराघात मत कीजिए। सेवायतों और ब्राह्मणों और तीर्थ पुरोहितों को अब उनके अनुसार कार्य करने दीजिए। शुक्रिया आपका। तो ये थे हमारे साथ मंदिर के तमाम सेवायत, जिनसे हमने बात की, कॉरिडोर को लेकर तमाम सवालात किए। उन सारे सवालों का उन्होंने बेबाकी से जवाब दिया। देखते रहिए टाइम्स भारत न्यूज। नमस्कार।